नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसा कि इस समय चुनाव नजदीक आ रहा है तो नेताओं के भी क्षेत्र में घूमने की तादाद बढ़ गई है। अखिलेश यादव सपा मुखिया भी आए थे इस वाराणसी क्षेत्र में और लोगों से मिले, लेकिन मैं सभी नेताओं से एक ये अपील करना चाहता हूं और उनको कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि वो ज़मीनी स्तर पे देख लें। इस समय हम खड़े हैं तोहफापुर ग्राम सभा के शहीद रमेश यादव के घर पे। उनके पिताजी और उनकी माताजी हमारे साथ हैं। आज उन शहीद को शहीद हुए जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, आज करीब 4 साल से ऊपर का समय चला गया है, लेकिन अभी तक ना कोई नेता आया ना ही कोई और। आज ये जिस कंडीशन में है, जिस हाल में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नेता हैं चुनाव के समय तो दरवाजे पर आते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है तो क्यों नहीं आती। हालांकि रमेश यादव कोई गुंडे नहीं थे, बदमाश नहीं थे, वो देश के लिए शहीद हुए थे, एक जवान थे। लेकिन जो भी नेता आते हैं वो अपना चुनावी एजेंडा लेकर आते हैं और जनता को अपने अपने चुनावी एजेंडे में भ्रमित करके चले जाते हैं। उसी क्रम में कल अखिलेश यादव जी भी आए थे, उसके पहले महेंद्र नाथ पांडे जी ने भी सभा किया था और इसी रिंग रोड से कम से कम हफ्ते में या महीने में 2 बार मंत्री अनिल राजभर भी जाते हैं। लेकिन किसी ने मुड़कर इस शहीद परिवार की तरफ अपना रुख नहीं किया कि इनके ऊपर क्या बीत रही है और इनका कैसे चल रहा है और ये बूढ़े माता पिता कैसे रहेंगे। कल अखिलेश यादव भी आए तो यहीं बगल में शंकरपुर ग्राम सभा के मढ़नी में सौरभ यादव के घर पे गए थे। अब सौरभ यादव कौन है ये भी बता दूं आपको। क्षेत्र में एक आतंक का पर्याय बने हुए थे। इस रिंग रोड के बनते बनते लोगों से मारपीट करना, उनके ऊपर 4 मुकदमा पहले से था, मारपीट में ही उनकी जान गई। उनके यहाँ आए, माल्यार्पण किया, उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिया, लेकिन वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर शहीद रमेश यादव का घर है, वहाँ आने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। अब आइए हम बात करते हैं शहीद रमेश यादव जी के पिताजी से और जानते हैं कि नेताओं को लेकर इनके मन में क्या आक्रोश है। चाचा जी ये बताइए, आपके बेटे जो है पुलवामा हमले में शहीद हुए थे और उसके बाद करीब 4 साल का समय निकल गया। कितने मंत्री या कितने नेता, कितने आपके यहाँ लोग आए हैं और कितने लोगों ने आपके साथ? हमारे यहाँ जो है अनिल जो मंत्री थे जी, जो पहले आए थे तो हमारे से बोले थे जी, इतनी जनता हमारे दरवाजे पर गुजरे थे, हमसे बोले, अकेले में बुला के हमारे कान में बोले थे कि चाचा ये बताओ आप जमीन कितने रखे थे। हम करीब 2,15,000 में मैं रखे थे। हमसे अनिल राजभर बोले थे कि चाचा किसके किसके पास रखे थे, तो हम बोले थे कि हम 3 आदमी के किसान के पास रखे हैं, किसानन के। और चलिए मंत्री जी, हम तीनों किसानन के सामने आपसे बात करवा सकते हैं कि हम इतने में रख के लड़का के पढ़ा लिखा कितना दूरी पर पहुंचाए थे। तो हमसे वादा किए थे कि चाचा मैं तुम्हारे घर पर मैं 10 दिन में मैं आऊंगा, लेकिन आज तक 4 साल का दिन बीता। अनिल इसी जगह पर गांव घर में दूसरे जगह वोट के माहौल पर आते हैं, लेकिन एक वीर शहीद के घरे और वादा 3 बार दिए थे, वो आए थे नहीं। लखनऊ में मैं गया था, मोदी सरकार हमको बुलाए थे, हमारे बहू के नौकरी दिए थे। उसी टाइम अनिल राजभर भी थे, बोले चाचा मैं आपके घर पर 10 दिन में आएंगे। तो अभी बताइए, आपके बहू को नौकरी अभी भी है या नहीं? अब नौकरी तो दिए थे, लेकिन बहू जो है नौकरी पर है हमारे बाबू माई के छोड़ के। अब चाहे नैहर हो चाहे नौकरी कर रही हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कल यहाँ अखिलेश यादव जी भी आए? अखिलेश यादव आए थे, हमसे 3 बार वादा किए थे कि चाचा जब हमारे लड़का की बॉडीगार्ड उनकी बॉडी आई थी तो हमसे 3 बार फोन किए थे कि चाचा मैं आपके घर पर आऊंगा, लेकिन आज तक वो आए नहीं। हमसे बोले कि हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। हम कही ठीक है नहीं परमिशन मिल रहा है। आप सब नेता आए थे, सभी लोग हमारे दरबार, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ये यादव के वोट देते हैं, लेकिन हमारा यादव ठीक है, हमारी माँ सब लोग बेच दिए। लेकिन अखिलेश कल आए थे
शंकरपुर मरनी गांव में एक 2 किलोमीटर दूरी पर हमारे दरवाजे पर है। हमसे 3 बार उस टाइम जो है वादा दिए, कहीं क्यों नहीं, हम आज तक भी उनकी इंतजार कर रहे हैं कि देखो नेता हमारे घर पर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वैसे तो वो कह रहे थे परमिशन नहीं मिला मुझे, लेकिन कल तो वो आपके 500 मीटर दूरी पे आए थे। जी, लेकिन हमको वही इंतजार किए थे कि देखो मंत्री जो हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं, हमको इंतजार कर रहे हैं कि देखो कभी वो आ सकते हैं, हम उनके बुलाने के चक्कर में हैं। हमारी यहाँ पूरी प्रशासन आ चुकी, हर नेता लोग आए। मैं उस टाइम बोल दिए थे सबके सामने कि हम एक बेटा देश के लिए दिए, हमारे एक बेटा है। हम स्वार्थ में लालची में नहीं बोला, हम ये बोला कि हम एक बेटा हमारे है, हम देने के लिए देश के लिए फिर भी मंजूर है। लेकिन आज तक हमारे यहाँ ना अनिल मंत्री आए न महेंद्र पांडे आए। हमको दुख नहीं है, अखिलेश काल आए थे मंत्री जी, हमसे 3 बार क्यों वादा दिया तो हमारे लिए क्या है, उनसे मैं पैसा मांग रहा कुछ भी, लेकिन हमारे दरवाजे पर हमारी भी आत्मा है कि उनको आने के जरूरी है, हमको इंतजार है। चाचा एक बात बताइए, जो सौरभ यादव जिसके घर पे आए थे उससे तो पूरे क्षेत्र की जनता सभी लोग कहते हैं कि वो इस तरह का लड़का था, मारपीट करना, छुपैती करना, उसके ऊपर 4 FIR भी था। तो क्या एक शहीद से बड़ा वो हो गया? नहीं, वो ऐसा है कि एक फौजदार के लिए, डकैत के लिए घर पर गए, एक वीर देश के लिए जिसका बेटा शहीद हो गया, तो वो अखिलेश के क्यों ना आना नहीं चाहिए। हमसे एक यही हमारा दुख है कि हमसे फोन में उस टाइम बोले थे कि 3 बार की चाचा मैं आपके घर पर आऊंगा, लेकिन उनका इंतजार मैं कर रहा हूं कि देखो वो आएंगे कि खाली हमको लोग तसल्ली दे रहे हैं बस। माता जी ये बताइए कि कल अखिलेश यादव जी भी आए थे, शहीद हुए आज रमेश जी को करीब 4 साल के ऊपर हो गया, और एक आपराधिक किस्म के लड़के के मारे जाने के बाद अखिलेश यादव भी आए, उसके पुष्प पे, उसके फोटो पे माल्यार्पण किया उन्होंने, बाकायदा वहाँ पे टाइम दिया, उन्होंने शोक व्यक्त किया। तो क्या उनका ये हक नहीं बनता कि वो एक शहीद के घर पे आके वही काम करते, तो उनको शायद मेरे हिसाब से ज्यादा वो मिलता? बताइए। सही बात है। हम तो सोचत रही कि मंत्री जी यहाँ तो हमारे दरवाजे, शहीदों के दरवाजे सोचत रही कि यहाँ, बाकी मंत्री जी हमारे दरवाजे शहीदों के परिवार से थोड़ा मिले बदे नहीं जी। तो आपने देखा कि जो शहीद के रमेश यादव जी के माता पिता हैं वो कितने दुखी हैं कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो सभी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा निभाने कोई नहीं आया। यही 500 मीटर दूरी पे अखिलेश यादव भी कल आए, वह भी यहाँ पे नहीं आए। अपना दुखड़ा इन्होंने बताया कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं साथ हूँ, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ दिखाई भी नहीं दिया। उनको इस बात का दुख है, और ये आज भी तैयार हैं कि मेरा दूसरा बेटा भी है देश के लिए, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहेगा तो शायद ही कोई माँ बाप अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान होने के लिए भेजेगा। जिस तरह की ये इस समय राजनीति चल रही है, ये राजनीति सिर्फ वोटों की राजनीति है और इसमें और कुछ भी नहीं रखा गया है। क्योंकि अगर वोटों की राजनीति नहीं होती, अखिलेश यादव यहाँ एक अपराधी के घर पे आते हैं, वहाँ 1 घंटे का समय बिताते हैं, अगर 10 मिनट का समय यहाँ बिताते तो शायद आज इनके मन में कोई रोष नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन है? सब लोग समाज की बात करते हैं, सब लोग जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन देखने से तो यही लगता है कि इसमें जनता के हित नहीं, वो अपनी हित देख रहे हैं। अगर वो अपना हित नहीं देखते तो एक शहीद के परिवार से भी मिलने के लिए उनके पास टाइम होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना ही अखिलेश जी ने किया, ना ही महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया, और ना ही 3 बार वादा दिए, ना ही यहाँ पे मंत्री अनिल राजभर ने किया। आज इस बात का मलाल इस शहीद के माता पिता को है। माता के आंखों में आंसू है, पिता हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, और आज उन्होंने कहा है, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं, इनके चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं कि आज ये किस दुख से गुजर रहे हैं। बेटा तो गया, लेकिन कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेता ये सिर्फ हमारा और आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।